नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप। माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी एटीएस ने बड़ा खुलासा किया है। यूपी एसटीएफ ने बड़ा खुलासा किया और ऐसा जिसको जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि दावा तो यही किया गया है कि मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल पहुंचाने के लिए बाकायदा प्रयागराज में साजिश रची गई। इसके लिए एक फर्जी एक्टिवेट सिम खरीदी गई, जिसके लिए 500 रुपए चुकाए गए और दस्तावेज नहीं दिए गए ताकि किसी तरह का गुनाह साबित ना हो। और इस फर्जी सिम को बांदा जेल पहुंचाया गया, जिसकी मदद लेकर मुख्तार अंसारी ने एक व्यापारी से रंगदारी मांगी और नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी, जिस पर व्यापारी ने पंजाब में एक मुकदमा दर्ज कराया। इस मुकदमे को आधार बनाकर पंजाब पुलिस ने मुख्तार अंसारी को यूपी से रोपड़ ले गई ताकि पूछताछ की जा सके। लेकिन इस पूछताछ के लिए पंजाब पुलिस करीब 2 साल तक रोपड़ जेल में बंद रखा, और ताकि यूपी में होने वाली मुख्तार के खिलाफ कार्रवाई से उसे बचाया जा सके। ऐसी साजिश रची गई थी, जिसका खुलासा यूपी एसटीएफ ने किया है। गैंगस्टर को फंसाया, कांग्रेस ने मुख्तार को बचाया। मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में कैसे पहुंचा, ये खुलासा हुआ है प्रयागराज से खरीदे एक सिम कार्ड से। पंजाब जाने से पहले मुख्तार अंसारी बांदा की जेल में बंद था और वहीं से उसने फोन कॉल से पूरी पटकथा पंजाब जाने की लिखी। धमकी वाला प्लान मुख्तार के आया काम। उस शरण के षड्यंत्र के तार एक फोन नंबर से कनेक्ट हो रहे हैं और उस फोन नंबर को एक कनेक्शन के साथ जिन गुर्गों का जुड़ाव है उनके बारे में भी बहुत पुख्ता जानकारी मिल गई है। जल्दी ही वो उत्तर प्रदेश की पुलिस की गिरफ्त में होंगे। माफिया को बचाने का प्लान प्रयागराज में हुआ तैयार। सर 2 साल 3 महीने ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਬੰਦੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਸ ਗਿਵਨ ਅ ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਉਸ ਦੀ ਵਾਈਫ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਰ ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 26 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢਿਆ, 26 ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੈਨ ਦਾ ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ filed a writ in Supreme Court of India ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹਨੇ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ मुख्तार को बांदा से रोपड़ लाने के प्लान का पर्दाफाश। माफिया मुख्तार के लिए प्रयागराज वाली साजिश। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का खास शो देखिए, यूपी मांगे उत्तर। तो माफिया मुख्तार अंसारी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया, क्योंकि उसने बांदा जेल में रहते हुए ऐसे कारनामे को अंजाम दिया जिसका खुलासा यूपी एसटीएफ ने किया है। दावा किया जा रहा है कि प्रयागराज में साजिश रची गई और उसको बांदा जेल से अंजाम दिया गया है ताकि मुख्तार अंसारी को यूपी से पंजाब पहुंचाया जा सके। और इसके लिए बाकायदा प्रयागराज से एक फर्जी सिम खरीदी गई और उस सिम की मदद से पंजाब के व्यापारी को मुख्तार अंसारी ने जेल से धमकाया, जिसकी शिकायत पर पंजाब में केस दर्ज हुआ और उसी केस को आधार बनाकर पंजाब पुलिस मुख्तार को रोपड़ जेल में ले गई, जहां फर्जी केस में फंसाकर करीब 2 साल तक रखा गया। आरोप है कि वहां मुख्तार अंसारी को मौज कराई जा रही थी। ऐसे ही कुछ आरोप पंजाब सरकार के जेल मंत्री हरजोत बैंस ने विधानसभा में लगाए। तो क्या गैंगस्टर को यूपी सरकार ने फंसाया तो कांग्रेस ने मुख्तार को बचाया? क्या धमकी वाला प्लान मुख्तार अंसारी के काम आया? क्या मुख्तार को पंजाब ले जाने के प्लान का कांग्रेस हिस्सा थी? आज इसी मुद्दे पर बहस करेंगे, सवाल पूछेंगे। बताइए जनाब, माफिया के साथ कांग्रेस का क्या था प्लान?
तो ये कुछ सवाल हैं जिसका जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे अपनी डिबेट के जरिए। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हरीश श्रीवास्तव प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी से, वो जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। AK जैन साहब हैं, पूर्व DGP हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ हर्षप्रीत पडियाल जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पडियाल जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे ही शुरू करूंगा। आरोप कई लग रहे हैं, बातें कई निकल कर आ रही हैं। यूपी STF ने भी जो खुलासे किए हैं उसमें भी अब कांग्रेस को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस सरकार ने मदद की थी क्या उस समय? नंबर एक, जो आम आदमी पार्टी के और दूसरी पार्टियों के एलिगेशन है वो बेसलेस है, अनसब्सटैंशिएटेड है। और आम आदमी पार्टी की तो एक आदत है इल्जाम लगा करके बाद में माफी मांग लेना और माफीनामा कोर्ट में देना, और वही इस बार ये फिर से कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है वन इज टू बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। हम चैलेंज करते हैं इनको, कोई मर्जी इंक्वायरी करवाओ, कुछ भी करो, लेकिन जब तक इंक्वायरी होती नहीं, अगर हमारे खिलाफ इल्जाम लगाएंगे तो वो डेफेमेशन है। तीसरी बात साहब ये है कि प्रोडक्शन वारंट की ये बात कर रहे हैं। मिस्टर बैंस जो लॉ मिनिस्टर हैं कहते हैं हमने यूपी गवर्नमेंट ने 26 प्रोडक्शन वारंट दिए और उनमें से कोई भी मंजूर नहीं हुआ। अब इनको शायद ये लॉ मिनिस्टर होने के बावजूद इस चीज की शायद समझ नहीं है कि प्रोडक्शन वारंट को हाँ या ना सरकार नहीं करती, मजिस्ट्रेट करते हैं, जज साहब करते हैं। तो अगर ये जुडिशरी पे उंगली उठा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी से ये बहुत बड़ी गलती करी, बिकॉज जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी पे भरोसा होना चाहिए इनको। और दूसरी बात साहब ये है, जो ट्रीटमेंट की बात है जी, क्योंकि VVIP ट्रीटमेंट मिलता था, वो 25 लोगों के बैराक में रहते थे। अगर मिस्टर बैन से बात कह रहे हैं, उनके पास प्रूफ है, और आम आदमी पार्टी तब ऑपोजिशन में थी, इनके 18-20 MLAs थे, क्यों नहीं ये उनकी कैंसिलेशन ऑफ FIR के लिए गए हाई कोर्ट में? क्यों नहीं FIR को उन्होंने खारिज करवाया, क्वॉश करवाया, ताकि उनका केस यहाँ पे खत्म और वापस जाए? क्योंकि आम आदमी पार्टी सिर्फ बातें करना जानती है। ये तो बात हो गई आम आदमी पार्टी की, लेकिन पडियाल साहब यहाँ पर यूपी STF पर आ जाते हैं ना। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक सिम खरीदी गई, एक्टिवेटेड, बांदा जेल पहुंचाई गई, वहां से एक व्यापारी को धमकी दिलवाई गई पंजाब में, फर्जी मुकदमा लिखा गया, फिर उसके आधार पर उनको वहां पर ले जाया गया। तो ये तमाम बातें भी तो आ रही निकल कर। बीजेपी ने कहा साहब है UPSTF, हम UPST ठीक है। तो अब UPST क्या जज है, क्या ज्यूरी है, क्या एग्जीक्यूशनर है? वो बेसिकली एट द मोस्ट क्या हो सकता है, आप एक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन जब तक केस का फैसला नहीं होता साहब, आप किसी को दोषी करार नहीं कर सकते। और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, ये जो लोग कह रहे हैं कि ऐसा हुआ, आप इंक्वायरी करो, इंक्वायरी करके केस चले, केस के बाद अगर ऐसी फाइंडिंग आती है तो गुनहगार होंगे, लेकिन अगर ना हुए, क्योंकि हमने किया कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक तरीके से प्रोसीजर फॉलो हुआ है, तो ये सारी पार्टियां माफी मांगे कोर्ट में आकर। हरीश श्रीवास्तव जी माफी मांगेंगे क्या कोर्ट में जाकर? यहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि या तो साबित करिए या फिर क्या कोर्ट में आकर माफी मांगेंगे क्या? देखिए, कांग्रेस अपनी इन्हीं करतूतों के कारण, आज जो कांग्रेस की दुर्दशा है वो इसी तरह की करतूतों के कारण है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जनता के बीच काम करके नहीं, ये बड़े भाई लोगों का सहारा लेकर के सत्ता की कुर्सी हथियाना चाहते हैं। उन्हीं सबका ये नतीजा है। देखिए, जब आम आदमी पार्टी सरकार में नहीं थी, जब पंजाब के सूबे में कांग्रेस की सरकार थी, तब भी जब ये मसला चल रहा था, जब पंजाब की सरकार उनको भेजने के लिए तैयार नहीं थी और सरकारी कोष से 11 लाख रुपया सुप्रीम कोर्ट में, जैसा आम आदमी पार्टी के जो जेल मंत्री हैं वहाँ की सरकार के, उन्होंने बताया, और जो उन्होंने जांच कराई, उन्होंने जेल मंत्री जांच कराई और वो फैक्ट्स उन्होंने सामने रखे जिसको कांग्रेस के प्रवक्ता नकार रहे हैं। लेकिन ये तो बताना कांग्रेस का, तब भी कांग्रेस पार्टी और वहाँ की सरकार या उनके प्रवक्ता इस बात का जवाब नहीं देते थे कि आखिर किन कारणों से उसको बचाया जा रहा था, किन कारणों से सरकार सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़ा करके उनको वापस उत्तर प्रदेश न भेजने के जिद पे अड़ी हुई थी, क्यों बचाया जा रहा था, क्यों उसको अपनी गाड़ी जेल के अंदर प्रोवाइड कराई जा रही थी,
क्यों उतनी बड़ी बैरक में अकेले उसको पत्नी के साथ रहने के लिए अलाउ किया गया? बहुत सारे सवालात हैं जो उस समय भी उठ रहे थे जब ये उसको कतई इस बात के लिए तैयार नहीं थे। लगातार उत्तर आदरणीय योगी जी की सरकार के अधिकारियों का परसुएशन था कोर्ट तक कि किस तरह से उसको खिलाफ जो मामले चल रहे हैं उनके लिए उसको यहाँ उत्तर प्रदेश भेजा जाए ताकि उन मुकदमों को आगे बढ़ाया जा सके, उनकी सुनवाई हो सके, उनका ट्रायल हो सके। कांग्रेस पार्टी का जो इस तरह के षड्यंत्र हैं उसको ये लगता है कि वो जनता के बीच नहीं बल्कि ये बड़े भाई लोगों के सहारे सत्ता तक जाना चाह रहे थे। लेकिन वो सारा का सारा राजीव रंजन जनता खारिज करती है। राजीव रंजन जी चर्चा में आइए, राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ। राजीव रंजन जी, इस पूरे केस को कैसे देख रहे हैं? यूपी एसटीएफ की तरफ से जो कहा गया और पंजाब सरकार की तरफ से जो कहा गया, उनके जेल मंत्री की तरफ से जो कहा गया, उसको पूरी तस्वीर को पूरे बड़े कैनवास पर अगर देखा जाए तो कैसे देख सकते हैं? देखिए, पंजाब के जेल मंत्री ने जो बयान दिया कि 25 लोगों की बैरक में मुख्तार अंसारी को अकेले रखा गया और पंजाब की सरकार ने 2.5 साल से जिस तरह से कानून का मजाक उड़ाया, सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुख्तार अंसारी यहाँ आया। उसके पहले आपको याद होगा कि एक विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी जो अलका राय विधायक थी, उन्होंने प्रियंका गांधी को, सोनिया गांधी को यह चिट्ठी लिखी कि हमारे पति के हत्यारों को कांग्रेस क्यों बचा रही है जी। उसके बाद भी कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस बात को लेके समझा नहीं और अंत में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। एक बात। इसके साथ साथ दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि एसटीएफ आज खुलासे कर रही है और मुख्तार अंसारी अगर बादा की जेल में थे तो उनके पास वहां सिम कार्ड कैसे पहुंचा, इसको भी संज्ञान में मुख्यमंत्री जी को लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए इन लोगों के ऊपर। कि मुख्तार अंसारी का सबसे सुरक्षित पनाहगाह आगरा की जेल थी, गाजीपुर की जेल थी, उससे हटाकर उनको बादा जेल में रखा गया और वहां इतनी कड़ी व्यवस्था के बावजूद सिम कार्ड कैसे पहुंच गया? बड़ा सवाल है ये। अच्छा, इसके साथ साथ कांग्रेस ने जो नंगा नाच कानून का इसमें मचाया है उसका दृश्य पूरे देश ने देखा और अगर सर्वोच्च न्यायालय नहीं रहा होता तो मुख्तार अंसारी अभी भी वही रहा होता। 2.5 साल तक कोई न कोई दलील देकर, आपको याद होगा पंजाब सरकार के एक जेल मंत्री थे सुखजिंदर रंधावा जी, आज के 2 साल पहले वो लखनऊ आए थे और मुख्तार अंसारी के सहयोगियों ने खुलेआम उनको यहाँ पे आवा भगत किया और ये खबरें मीडिया पे भी चली, डिबेट भी उस समय इस पे हुई थी। तो आज कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि कांग्रेस सरकार ऐसा क्यों कर रही है और शायद अगर यही इनकी गति रही तो ये पूरे देश से साफ हो जाएंगे। पटियाल साहब जवाब दीजिए। पंजाब से तो खत्म हो ही गया। इसके बाद पटियाल साहब जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। सुना आपने बीजेपी के प्रवक्ता और राजनीतिक विश्लेषक क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरा नाम हर्षप्रीत खडियाल है जी। माफ कीजिएगा हर्षप्रीत जी। मैं हाईकोर्ट में, पंजाब हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में खुद प्रैक्टिस भी करता हूं। तो कानून जो मेरे भाइयों को, बड़े भाइयों को नहीं पता है, मैं थोड़ा समझा देता हूं। नंबर 1, जब केस होता है और उसके बाद किसी को अरेस्ट किया जाता है, 24 घंटे में उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है और उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब यानी कि जज साहब डिसाइड करते हैं कि वो व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में यानी कि जेल में जाएगा या नहीं जाएगा। तो अगर आप कह रहे हैं कि ये केस फेक है तो क्या आप मजिस्ट्रेट को क्वेश्चन कर रहे हैं? आप हमारे देश की जुडिशरी को, जजेस को क्वेश्चन कर रहे हैं, उनके विजडम को क्वेश्चन कर रहे हैं। 2.5 साल तक आप लोगों ने वहां से आने नहीं दिया, इसके पीछे क्या दलील थी आपकी? 2.5 साल तक मुख्तार को आपने आने नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। मैं ऐसे डिबेट नहीं कर सकता। आपकी सरकार चार्जशीट तक तो सबमिट नहीं की। आप ही बोल लीजिए। उसके खिलाफ जिस फर्जी मुकदमे में उसको गिरफ्तार किया गया था वहां के पंजाब की, आप खुद ही उस मामले में चार्जशीट तक तो आपने सबमिट नहीं किया। कोई बात नहीं खडियाल साहब, काउंटर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर वो पूछ रहे तो इसमें बुराई क्या है? ठीक है, जवाब दे लीजिए। एक सेकंड देखिए, सवाल पूछ के अगर खुद ही जवाब देना है तो मेरे होने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन सवाल पूछना है तो मुझे एटलीस्ट 60 सेकंड दो, उसके बाद 10 सवाल पूछो सबके। ठीक है, बोलिए। ठीक है, तो इंटरप्ट मत काइंडली मुझे मेरे पैनलिस्ट करें। दूसरी बात, ये कह रहे हैं
कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और उसके बाद ये सब हुआ। सुप्रीम कोर्ट का पहले फैसला नवजोत सिद्धू जी के लिए ये भी आया था कि उनको 1000 रुपए का फाइन होगा, उसके बाद रिव्यू पिटीशन पड़ी, उनको 1 साल की सजा हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला एब्सोल्यूट नहीं होता, उसको भी चैलेंज किया जा सकता होता है। और अभी ये तो लोअर कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर रिव्यू पिटीशन, फिर क्यूरेटिव पिटीशन, फिर प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं, उसके बाद फिर क्यूरेटिव पिटीशन में आ सकते हैं। तो बहुत कुछ होता है साहब। तो इसको आप काइंडली कानून को समझिए और जानिए कि कानून के साथ खेलना इतना आसान नहीं है। आप खुद अपने आप को जज मत समझिए। तीसरी बात मैं करना चाहता हूं, ये कहते हैं 11 लाख रुपए का जो है लॉयर एंगेज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। गलत, झूठ। कहां है कोई रिसीट, कहां है कोई प्रूफ, कहां है कोई सबूत? अगर ये ऐसा कहते हैं तो जेल मंत्री झूठ बोल रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूं, जेल मंत्री झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मैं कहने को कह दूं 50 लाख का लॉयर इन्होंने किया था जब केजरीवाल साहब ने माफी मांगी थी, माफीनामा कोर्ट में दिया था। कहने से क्या हो जाता है? कहने को जो मर्जी कहता रहे व्यक्ति, प्रूफ साहब जो कोर्ट में चलता है वो प्रूफ होता है। और बाहर भी लोग बहुत समझदार हो गए हैं। AK जैन साहब, ठीक है, पूर्व DGP उत्तर प्रदेश, ठीक है, आता हूं खड़ियाल साहब, अब्यूज ऑफ पावर के लिए बाकी और मेहमान भी है ना। अब्यूज ऑफ पावर के लिए ना आम आदमी पार्टी जानी जाती है, हम नहीं जाने जाते। पंजाब में अलका लांबा के वक्त, तेजिंदर बग्गा के वक्त, कुमार विश्वास के वक्त दिल्ली के लोगों के लिए पुलिस भेजी और हाईकोर्ट में फटकार लगी आम आदमी पार्टी को। और सबसे खास बात, लॉरेंस जब मिस्टर बैन्स ने, लॉ मिनिस्टर है जो, विधानसभा में ये मुद्दा उठाया ना, तो CLP लीडर है जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिस्टर बाजवा, वो खड़े हुए तो वो कहते देखे ये लोग। जवाब दीजिए। कभी मैंने डिबेट नहीं देखी किसी भी 5 साल में, मैंने कभी डिबेट नहीं देखी कि धनंजय सिंह पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई तो उस पर डिबेट हो जाए। बताइए हरीश श्रीवास्तव जी, जवाब दीजिए। कभी नहीं देखा, किसी चैनल पे नहीं देखा। हरीश श्रीवास्तव जी, आवाज आ रही है? जी मेजर आशीष चतुर्वेदी साहब की जानकारी के लिए मैं बताता हूं कि अभी मेरठ के क्या मानदो सिंह क्या करके माफिया थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। उमेश सिंह, संतोष सिंह, आर्यन सिंह, ऐसे पूर्वांचल के और कई माफियाओं पे कार्रवाई हुई। जहां जो नाम आशीष जी गिना रहे हैं, मैं नहीं जानता कि क्या टेक्निकल कारण है, लेकिन जहां तक योगी सरकार का जो कार्यशैली है, वो आम हो या खास हो, वो IPS हो या IAS हो या आम आदमी हो, सबके खिलाफ सरकार का रवैया एक सा है। किसी के साथ कोई भेदभाव का रवैया नहीं है कि मुख्तार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। IPS भी फरार है जो पकड़ा नहीं गया है, जिसमें 302 का मुकदमा है। एक IPS भी फरार है कई सालों से आपकी की सरकार में, जिनके खिलाफ उनकी एक IPS ऑफिसर खुद फरार है, उनके घर पे बुलडोजर चला। ऐसे तमाम सिंह मिल जाएंगे आपको, आप देखेंगे तो उसमें तमाम सारे सिंह मिल जाएंगे जिनके घरों पे बुलडोजर चला है। और मुख्य बात यह है कि इसको लेकर के अब समाजवादी पार्टी उसका क्या जवाब देगी। जिस मुख्तार अंसारी परिवार को एक टाइम में अखिलेश यादव ने उनकी एंट्री बैन की थी, उन्हीं को फिर वोट की राजनीति के चलते उन्होंने अपने पार्टी में लिया। तो उस पर समाजवादी पार्टी क्या बोलेगी? सवाल इस चीज का है कि माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है या जो लोग समाजवादी पार्टी, कांग्रेस तो अपने पाप को भुगत रही है। कांग्रेस इस तरह का पाप करती रही और उसको भुगत रही है जनता, उनको उसका फैसला। जो सवाल पूछा है आप उसका तो जवाब ही नहीं दे रहे। लेकिन आशीष चतुर्वेदी जी, बात यहाँ कांग्रेस की भूमिका की हो रही है ना, और बात यहाँ कांग्रेस की भूमिका की हो रही है, सिम कार्ड की हो रही है, प्रयागराज से जो मिला है। कांग्रेस का जो एजेंडा सूट कर रहा है ना, उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो तो चाहती है हर एक माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो, तरह से इस बचाव में प्रदेश की जनता चाहती है हर एक माफिया के खिलाफ वापस न भेजना पड़े। नहीं, क्या आशीष चतुर्वेदी जी फिर बोलिए, आपकी बात नहीं, उसका नाम तक ले पा रहे हैं। कार्रवाई बहुत दूर की बात है। माफियाओं के नाम के आगे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनके खिलाफ कोई ऐसा माफिया नहीं होगी सरकार में। धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे थे, हत्या करके पुलिस उनको ढूंढ रही थी और धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे थे। हमने देखा ना, सबने न्यूज चैनलों में दिखाया ना। मैंने कहा कि आशीष जी, कोई ऐसा माफिया नहीं जिसके खिलाफ कार्रवाई न सरकार सुनिश्चित करा रही हो। और एक तो नाम आपको मिले हैं, उनको आप इनके खिलाफ क्या कार्रवाई वोट करते हैं। मैं नहीं जानता क्या टेक्निकल रीजन है, मुझे नहीं। आप सरकार का जो कार्यशैली है हमसे पूछते वो योगी सरकार सबके साथ कार्रवाई। मैंने नाम गिनाए तो आप सिंह नाम वाले बता रहे थे। मैंने आपको बताया बदन सिंह,
संतोष सिंह, आर्यन सिंह, बहुत सारे सिंह के घरों में बुलडोजर चले। एके जैन साहब चर्चा में आइए। जैन साहब अभी यहाँ पर बता रहे थे, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं हर्षप्रीत जी, वो बोल रहे हैं कि भाई कानून के दायरे में होकर सबको सारे काम किए गए हैं, लॉ को फॉलो किया गया है, तो इसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार जो थी वो कहाँ यहाँ पर सवालों के घेरे में आती है। तो आपसे हम समझना चाहेंगे कि क्या ऐसा होता है क्या, या फिर इसको किसी तरह यूज किया जा सकता है? देखिए, ये केस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। मुख्तार अंसारी वाला जिसको वहां पे रखा गया, ये बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से वहां पर उसको बचाव करने के लिए, उसका यहाँ के केसेस में तारीख ना लगे, इसलिए उसके 2-2.5 साल वहां पर निकाले गए हैं। इसमें कोई शक शुबा नहीं है, पूरा कंट्री इस बात को जानता है। जेल मिनिस्टर ने पंजाब के असेंबली में कहा है, ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली, कि 11-11 लाख रुपए की 5 हेयरिंग, एडवोकेट ने 55 लाख का बिल दिया है। कोई कैबिनेट मिनिस्टर असेंबली के फ्लोर पर इस बात को झूठ नहीं कह सकता है। उन्होंने फाइल देख के इस बात को कहा है कि इतना महंगा एक लॉयर किया गया, एंगेज किया गया, जिससे कि उसका बचाव हो सके, उसको यूपी ना लाना पड़े। ये बात एक किसी क्रिमिनल को मुकदमों से बचाने के लिए इस प्रकार की टैक्टिक्स कोई भी स्टेट अगर एम्प्लॉय करती है, चाहे वो यूपी करे, चाहे पंजाब करे, चाहे कोई करे, ये बिल्कुल गलत है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट को जो इंटरवीन करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद जब लाया गया, तो पूरा जग जाहिर है कि किस तरीके से एक फेक केस बनाकर उसको वहां पर उसको एडवांटेज दिया गया। उस केस में ना आज तक चार्जशीट फाइल हुई, ना रिमांड लिया गया, ना कोई कार्रवाई हुई, वो ऐसा का वैसे ही। हर्षप्रीत जी जवाब दीजिए सर, बहुत देर से आप वेट कर रहे हैं। ये बिल्कुल अब नंबर 1 सवाल बहुत सारे हैं, मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा, सारे सवालों के जवाब देता हूँ। पहला तो ये है, अब ये कह रहे हैं लॉयर एंगेज किया पंजाब सरकार ने, मैं पहले ही जवाब दे चुका था इस चीज का कि 11 लाख वाला झूठ है। और जहां तक ये हमारे कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि यूपी पुलिस ने भी तो एक लॉयर किया होगा एंगेज सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या आपने फ्री में एंगेज किया था? हो सकता है इन्होंने करोड़ दिया हो, 1.5 करोड़ दिया हो, 2 करोड़ दिया हो, कहने को जो नहीं। मेरे को तो कानून की इतनी जानकारी नहीं है यहाँ पर हर्षप्रीत जी, लेकिन मुझे जहां तक लगता है एक लिमिट होती है, उस लिमिट के आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं देने की फीस। आप लॉयर है, आपको ज्यादा पता होगा। गलत कह रहा हूं क्या मैं? नहीं, आप गलत कह रहे हैं। फीस देखिए, वकील फीस जो मर्जी ले सकते हैं, उनके मेहनत पे है, उनके टाइम पे है, केस के ऊपर डिपेंड करता है, वो बात नहीं है। बात ये है कि ये बगैर कोई प्रूफ, मुझे नंबर 1 मेरा सवाल, जनता देख रही है, क्या कोई प्रूफ है भी 11 लाख रुपए पर पेशी का खर्चा आपने दिया है? नहीं है। कहने को मैं कह दूं यूपी पुलिस ने करोड़ रुपया देके एंगेज किया था सुप्रीम कोर्ट में लॉयर, उसका कोई तर्क नहीं है साहब, कोई उसका कोई लॉजिक नहीं है। दूसरी बात, तो जो केस जिस केस में पंजाब पुलिस लेकर गई थी उसमें कार्रवाई क्या हुई, ये बता दीजिए आपकी सरकार में। मैं बता रहा हूं उस पर। नंबर 1, मजिस्ट्रेट जो है, मैंने आपको जैसे पहले बताया, मजिस्ट्रेट ही डिसाइड करते हैं कि कोई व्यक्ति अंदर जाएगा, जुडिशियल कस्टडी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मजिस्ट्रेट ही डिसाइड करते हैं प्रोडक्शन वारंट देना है या नहीं देना है। चार्जशीट कौन फाइल करता है? तीसरा, पुलिस करती है, सरकार नहीं करती। ये भी मैं आपकी गलती दुरुस्त करता हूँ। और जब एसएचओ चार्जशीट नहीं पेश करता, उसकी सस्पेंशन बनती है। तो क्या आम आदमी पार्टी को 4 महीने हो गए, एसएचओ को सस्पेंड किया इन्होंने, उसके खिलाफ कार्रवाई की, उसके खिलाफ एफआईआर की। पुलिस और सरकार में बहुत फर्क होता है, बहुत अंतर होता है साहब। तो पुलिस के खिलाफ एक्शन लीजिए, हमारे बारे में नहीं बात होनी चाहिए। तीसरी बात, सर सरकार आपकी, पुलिस आपके कार्यकाल में सब कुछ हुआ है। अब ऐसे थोड़े ना हो सकता है कि अब आपको जो चीज सूट ना करे उसमें चश्मा बदल लीजिए भाई साहब, ये तो गलत बात है ना। 1 सेकंड सुन लीजिए काइंडली। जैसे दूसरों को अनइंटरप्टेड टाइम देते हैं, मुझे अनइंटरप्टेड दीजिए। 20 सवाल पूछिए। नहीं, सवाल तो देखिए, काउंटर क्वेश्चन तो आएंगे ना, डिबेट है, सवाल जवाब तो होंगे ना। आप काउंटर क्वेश्चन तो तभी पूछेंगे जब पहले वाले सवालों के जवाब दे दूंगा जो फेलो पैनलिस्ट ने पूछे। बोलिए। तो मैं आपको ये भी बता दूं, मैटर ये ना सब जुडिस है। अभी हाल ही में नूपुर शर्मा और एक टीवी चैनल को फटकार लगाई गई थी कि आपने एक सबजुडिस मैटर पे डिबेट क्यों की, जब सारा मसला बना था। तो क्या ये मैटर सबजुडिस नहीं है? क्या आप इस पे डिबेट कर सकते हैं? उसके बावजूद आप कर रहे हैं, तो कानून की उल्लंघना तो आप भी कर रहे हैं। चौथी बात, अराउंड 30% बीजेपी के एमपीज, एमएलएज, इलेक्टेड एमपीज, एमएलएज के खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। ये बीजेपी हमारे ऊपर क्या एलिगेशन लगाएगी? और 6वीं बात,
ये जो यूपी का क्राइम रेट है वो साहब, वहां इतने गैंगस्टर्स है, इतना क्राइम रेट है, एक गैंगस्टर के पीछे पड़े हैं ताकि हमारे ऊपर मड स्लिंगिंग कर सके, लालचन लगा सके। लेकिन मैं एक चीज कह दूं, जो एसटीएफ भी कह रही है ना कि सिम कार्ड मिला, ये हुआ वो हुआ, कोर्ट नहीं है एसटीएफ की फाइंडिंग क्या है वो कोर्ट में जाके पता लगेगा, सच है या झूठ है या फैब्रिकेटेड है। आप तो पंजाब के मंत्री को सच नहीं मानते, झूठ मानते हैं, आप यूपी एसटीएफ को झूठ मानते हैं। आपके सामने कोई तर्क अगर पेश किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी तर्क रख रहे हैं, आप उनको गलत मान रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक जो बैठे हैं वो गलत हैं, सही केवल कांग्रेस पार्टी है देश में और कोई नहीं है। आपने मिनिस्टर, आप जज को झूठ कह रहे हैं, आप कह रहे जुडिशरी गलत है, आप कह रहे मजिस्ट्रेट का फैसला गलत है, आप उनके विजडम को डाउट कर रहे हैं, कोर्ट के विजडम को डाउट कर रहे हैं। तो साहब हमारी यह बात नहीं है। राजीव रंजन जी जरा समझाइए, ये थोड़ा सा उलझता हुआ बातचीत दिखाई दे रही है, थोड़ा क्लियर कीजिए, साफ कीजिए तस्वीर। नहीं, देखिए जो बोल रहे हैं हर्षप्रीत जी जो बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन क्यों करना पड़ा इस मामले में, इसका जवाब जरा ही दें कि 2.5 साल तक एक फर्जी मुकदमे में मुख्तार अंसारी वहां पे रहे, और अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं किया होता तो शायद मुख्तार अंसारी आज तक ना आ पाए होते। तो जरा इस बात का जवाब इनसे पूछिए बोल रहे कि सुप्रीम कोर्ट 2.5 साल तक मुख्तार अंसारी वहां फर्जी मामले में क्यों रहे और आज तक चार्जशीट उसमें क्यों नहीं फाइल हुई। बता दूं साहब, ये केस अभी तक खारिज नहीं हुआ है, डिसमिस नहीं हुआ है, सिर्फ एक रिट को आज तक चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हुई, और वहां के जेल मंत्री ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि सरकारी कोष तक फीस दिया गया है, तो आप उनको खारिज करिए, आप उनके खिलाफ मानहानि करिए कोर्ट में जाके। नहीं किया गया एंकर साहब, आप प्रवक्ता के साथ साथ वकील भी हैं हाई कोर्ट के, तो आप मानहानि करिए उनके ऊपर। तो क्या ये केस को खारिज किया? नहीं किया। नहीं, राजीव रंजन जी, ये तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये तो पुलिस का मामला था, चार्जशीट दायर करने का, सरकार से उससे क्या लेना देना। कहा कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश भेजिए, उनके ऊपर सीरियस क्राइम केस उत्तर प्रदेश में है। हाँ, तो केस तो कैसे कह सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा कि सीरियस केस उनके ऊपर केस उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में क्या लिखा है कि केस फेक था या उसको खत्म किया जाए या उसको खारिज किया जाए? नहीं लिखा ना, तो आप कैसे कह सकते हैं? अरे ऑर्डर की पेचीदगी में मत फंसाइए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ही तो आज मुख्तार अंसारी की नहीं है किया गया है। नहीं, उन केसों के लिए भी उनकी प्रोडक्शन आपकी सरकार तो 2.5 साल तक चार्जशीट तक तो दी नहीं, आप कितना बचाव करोगे उसका? साहब आप समझ नहीं रहे, आप कानून आप कितना बचाव करोगे? 2.5 साल तक तो आपकी सरकार ने चार्जशीट तक सबमिट नहीं की उसकी। नहीं है, ऑर्डर ये नहीं हुआ है कि डिसमिस किया जाए केस या फेक है। हरप्रीत जी, कानून को ऑर्डर को पढ़ के आइए साहब, उसमें से प्रोडक्शन की इजाजत दी। कांग्रेस अपनी इन्हीं गुनाहों का खामियाजा भुगत रही है। कम से कम अब तो सही बात को स्वीकार करिए, और आपकी सरकार में पंजाब की सूबे की सरकार की वो जो तत्कालीन सरकार के जिम्मेदार लोग जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनकी गलतियों को, उनके गुनाहों को स्वीकार कीजिए कि उन्होंने गलत किया था, वो लायबल है उसके। बीजेपी 3 सीटों पे बीजेपी। आशीष चतुर्वेदी, आखिर में आपका कमेंट चाहेंगे। पंजाब जैसे राज्य में आप लोगों की ये दशा हो गई जहाँ पे कि आप लोग एक तरफा चुनाव जीतते थे, ठीक है, इसके बाद भी इस तरह का तर्क दे रहे हैं, बहुत हास्यास्पद है। अरे साहब आप कभी आ रहे हैं? 2 सीटों पे नहीं थे आप एक वक्त पे, एक टाइम था आपकी 2 सीटों पे था, क्या हो गया? चलिए ठीक है, आशीष चतुर्वेदी जी, एक लास्ट कमेंट आपका। लेकिन देखिए, अगर ये ऐसा हुआ है, आप समझिए इस बात को, जब जांच रिपोर्ट आई है, जांच में सामने आया है कि प्रयागराज से सिम खरीदा गया, बांदा जेल पहुंचाया गया, वहां से फर्जी मुकदमे लिखे गए, रंगदारी मांगी गई और फिर पहुंचाया गया, तो ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं ना। ये इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने तो पहले भी कहा, जितने माफिया हैं उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, सब पे होनी चाहिए ना। तो सब पे कहाँ हो रही है? यही तो प्रॉब्लम है, सब पे नहीं हो रही है, सिलेक्टिव हो रही है। एक ही आदमी पे ज्यादा हो रही है, बाकी तो खुले घूम रहे, छुट्टे मजे कर रहे हैं। उनको तो सरकारी गनर भी मिले हुए हैं, सुरक्षा भी मिली हुई है। तो यही तो मजाक बना रखा है ना ये कानून का, कि भाई एक को तो ठीक है कर रहे हो, ठीक है, सही है, अच्छी बात है, वो तो बाकी हैं उनकी तो सुरक्षा में पुलिस वाले ही लगा रखे हैं। जिन सालों को पकड़ के जेल में भरना चाहिए उनकी तो वाहवाही हो रही है, कहीं फीते काट रहे हैं, कहीं क्रिकेट खेल रहे हैं, और पुलिस ढूंढ रही है उनको। ठीक है, ये भी तो मजाक ही है ना, ठीक है, कानून का मजाक। आप लोग सब वरिष्ठ लोग हैं और बुद्धिजीवी लोग हैं,
और हम उम्मीद करते हैं कि भाषा को थोड़ा संयम रख के बात करें। ठीक है, आप टीवी डिबेट में बैठे, किसके लिए क्या बोल रहे हैं, थोड़ा ध्यान रख के बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। लेकिन ये जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है छोटी बात नहीं है। यहां पर अगर ऐसा हुआ है तो कांग्रेस पार्टी पर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी, पंजाब की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार और उन्होंने भी कई खुलासे किए हैं। तो ये तमाम बातें निकलकर सामने आई हैं। देखना होगा इस केस में आगे क्या मोड़ लेता है और किस तरह की कार्रवाई होती है, जांच होती है और किसको सजा मिलती है। फिलहाल यूपी मांगे उत्तर देख रहे थे आप, बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। माफी मांग लेना और माफीनामा कोर्ट में देना, और वही इस बार ये फिर से कर रहे हैं। तीसरी बात ये है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है वन इज टू बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। हम चैलेंज करते हैं इनको, कोई मर्जी इंक्वायरी करवाओ, कुछ भी करो, लेकिन जब तक इंक्वायरी होती नहीं, अगर हमारे खिलाफ इल्जाम लगाएंगे तो वो डेफेमेशन है। तीसरी बात साहब ये है कि प्रोडक्शन वारंट की ये बात कर रहे हैं। मिस्टर बैंस जो लॉ मिनिस्टर हैं कहते हैं हमने यूपी गवर्नमेंट ने 26 प्रोडक्शन वारंट दिए और उनमें से कोई भी मंजूर नहीं हुआ। अब इनको शायद ये लॉ मिनिस्टर होने के बावजूद इस चीज की शायद समझ नहीं है कि प्रोडक्शन वारंट को हाँ या ना सरकार नहीं करती, मजिस्ट्रेट करते हैं, जज साहब करते हैं। तो अगर ये जुडिशरी पे उंगली उठा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी से ये बहुत बड़ी गलती करी, बिकॉज जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी पे भरोसा होना चाहिए इनको। और दूसरी बात साहब ये है, जो ट्रीटमेंट की बात है जी, क्योंकि वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था, वो 25 लोगों के बैराक में रहते थे। अगर मिस्टर बैन से बात कह रहे हैं, उनके पास प्रूफ है, और आम आदमी पार्टी तब ऑपोजिशन में थी, इनके 18-20 एमएलएस थे, क्यों नहीं ये उनकी कैंसिलेशन ऑफ एफआईआर के लिए गए हाई कोर्ट में? क्यों नहीं एफआईआर को उन्होंने खारिज करवाया, क्वॉश करवाया, ताकि उनका केस यहाँ पे खत्म और वापस जाए? क्योंकि आम आदमी पार्टी सिर्फ बातें करना जानती है। ये तो बात हो गई आम आदमी पार्टी की, लेकिन पटियाल साहब यहाँ पर यूपीएसटीएफ पर आ जाते हैं ना। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक सिम खरीदी गई एक्टिवेटेड, बांदा जेल पहुंचाई गई, वहां से एक व्यापारी को धमकी दिलवाई गई, पंजाब में फर्जी मुकदमा लिखा गया, फिर उसके आधार पर उनको वहां पर ले जाया गया। तो ये तमाम बातें भी तो आ रही निकल कर। बीजेपी ने कहा साहब है यूपीएसटीएफ, अच्छा यूपीएसटी, ठीक है। तो अब यूपीएसटी क्या जज है, क्या ज्यूरी है, क्या एग्जीक्यूशनर है? वो बेसिकली प्रस्तुतकर्ता धन्वंतरी फार्मास्यूटिकल, काशीपुर, उत्तराखंड। मूसेवाला हत्याकांड में एसएडी नेता निर्मल काहलो का भतीजा गिरफ्तार, संदीप काहलो पर हमलावरों की मदद का आरोप। उदयपुर हत्याकांड का 7वां आरोपी गिरफ्तार, एनआईए ने रियाज के करीबी मोहम्मद शेख को किया गिरफ्तार। फरहाद ने कन्हैया लाल हत्याकांड में रियाज की थी मदद। अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में किया गया पेश। चिश्ती पर भड़काऊ भाषण का आरोप। औरंगाबाद का नाम बदलने से शरद पवार परेशान, बोले सीएम रहते उद्धव ठाकरे ने नाम बदलने को लेकर नहीं की थी चर्चा, जल्दबाजी में लिया फैसला। महाअघाड़ी के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में नहीं था शामिल। सीएम योगी का कल जालौन दौरा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की तैयारियों का लेंगे जायजा। 16 जुलाई को पीएम मोदी ही करेंगे उद्घाटन। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज, बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को बुलाया दिल्ली। 17 जुलाई को मतदान की पाठशाला, 18 को होगी वोटिंग। मां काली पोस्टर विवाद के बीच बोले पीएम मोदी, कहा मां काली का आशीर्वाद हमेशा पूरे देश के साथ रहा है, बंगाल में काली पूजा में भी दिखती है यही चेतना। श्रीलंका संकट पर भारत की पहली प्रतिक्रिया, विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले श्रीलंका के लिए भारत हमेशा मददगार रहेगा। अमरनाथ में तीसरे दिन भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन, 40 से ज्यादा लोग अभी भी लापता।
जल्द शुरू हो सकती है यात्रा। टिहरी में रोपवे में फंसे कई लोग, टिहरी के विधायक भी रोपवे में फंसे। सरकुंडा देवी मंदिर जा रहे थे सभी, करीब 35 मिनट तक फंसे रहे लोग। सरकलम गैंग पर संग्राम के बीच बरेली दरगाह आला हजरत के तंजीम शहाबुद्दीन रिजवी की अपील, पाकिस्तानी नारा न लगाएं मुसलमान, सरतन से जुदा नारा गैर इस्लामी। बिहार और ग्रेटर नोएडा पुलिस ने नक्सली दंपति को किया गिरफ्तार। नक्सली जोड़े पर बिहार में 50,000 का इनाम घोषित। नक्सल कोरेलाल पर दर्जनों नक्सली मुकदमे दर्ज। मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक विक्रम सैनी का विवादित बयान। विक्रम सैनी ने दुकानदारों को सलाह दी है कि वो अपनी दुकान में सुरक्षा के लिए एक पेटी में पत्थर रखे, 2 में पिस्टल। मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का हुआ अंतिम संस्कार। अंतिम दर्शन के लिए सीएम योगी मुलायम सिंह यादव के आवास पहुंचे और साधना गुप्ता को श्रद्धांजलि दी। साधना यादव के अंतिम दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक साथ दिखे। यूपी के स्वास्थ्य विभाग में हुए तबादले में सामने आई सबसे बड़ी गड़बड़ी। एसीएस अमित मोहन की नाक के नीचे करा दिए गए गलत तबादले। नोएडा में बुलंदशहर के सांसद भोला सिंह की गाड़ी का एक्सीडेंट, ट्रक से टकराई सांसद भोला सिंह की गाड़ी, बाल बाल बची सांसद भोला सिंह की जान। बुलंदशहर में अपहरण के बाद छात्र की हत्या का मामला, हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। मथुरा में 2 गैंगस्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ 90 लाख की संपत्ति की गई कुर्क। ग्रेटर नोएडा में NH 91 के पास कबाड़ में लगी भीषण आग, देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। दादरी थाना क्षेत्र के शिव वाटिका होटल के पास लगी भीषण आग। प्रस्तुतकर्ता धन्वंतरी फार्मास्यूटिकल, काशीपुर, उत्तराखंड। देना और माफीनामा कोर्ट में देना, और वही इस बार ये फिर से कर रहे हैं। तीसरी बात ये है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है वन इज टू बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। हम चैलेंज करते हैं इनको, कोई मर्जी इंक्वायरी करवाओ, कुछ भी करो, लेकिन जब तक इंक्वायरी होती नहीं, अगर हमारे खिलाफ इल्जाम लगाएंगे तो वो डेफेमेशन है। तीसरी बात साहब ये है कि प्रोडक्शन वारंट की ये बात कर रहे हैं। मिस्टर बैंस जो लॉ मिनिस्टर हैं कहते हैं हमने यूपी गवर्नमेंट ने 26 प्रोडक्शन वारंट दिए और उनमें से कोई भी मंजूर नहीं हुआ। अब इनको शायद ये लॉ मिनिस्टर होने के बावजूद इस चीज की शायद समझ नहीं है कि प्रोडक्शन वारंट को हाँ या ना सरकार नहीं करती, मजिस्ट्रेट करते हैं, जज साहब करते हैं। तो अगर ये जुडिशरी पे उंगली उठा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी से ये बहुत बड़ी गलती करी, बिकॉज जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी पे भरोसा होना चाहिए इनको। और दूसरी बात साहब ये है, जो ट्रीटमेंट की बात है जी, क्योंकि वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था, वो 25 लोगों के बैराक में रहते थे। अगर मिस्टर बैन से बात कह रहे हैं, उनके पास प्रूफ है, और आम आदमी पार्टी तब ऑपोजिशन में थी, इनके 18-20 एमएलएस थे, क्यों नहीं ये उनकी कैंसिलेशन ऑफ एफआईआर के लिए गए हाई कोर्ट में? क्यों नहीं एफआईआर को उन्होंने खारिज करवाया, क्वॉश करवाया, ताकि उनका केस यहाँ पे खत्म और वापस जाए? क्योंकि आम आदमी पार्टी सिर्फ बातें करना जानती है। ये तो बात हो गई आम आदमी पार्टी की, लेकिन पटियाल साहब यहाँ पर यूपीएसटीएफ पर आ जाते हैं ना। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक सिम खरीदी गई, एक्टिवेटेड, बांदा जेल पहुंचाई गई, वहां से एक व्यापारी को धमकी दिलवाई गई पंजाब में, फर्जी मुकदमा लिखा गया, फिर उसके आधार पर उनको वहां पर ले जाया गया। तो ये तमाम बातें भी तो आ रही निकल कर। बीजेपी ने कहा साहब है यूपीएसटीएफ, अच्छा यूपीएसटी, ठीक है। तो अब यूपीएसटी क्या जज है, क्या ज्यूरी है, क्या एग्जीक्यूशनर है? वो बेसिकली एट द मोस्ट क्या हो सकता है, आप एक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन जब तक केस का फैसला नहीं होता साहब, आप किसी को दोषी करार नहीं कर सकते। और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, ये जो लोग कह रहे हैं कि ऐसा हुआ, आप इंक्वायरी करो, इंक्वायरी करके केस चले, केस के बाद अगर ऐसी फाइंडिंग आती है
तो गुनहगार होंगे, लेकिन अगर ना हुए, क्योंकि हमने किया कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक तरीके से प्रोसीजर फॉलो हुआ है, तो ये सारी पार्टियां माफी मांगे कोर्ट में आकर। हरीश श्रीवास्तव जी माफी मांगेंगे क्या कोर्ट में जाकर? यहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि या तो साबित करिए या फिर क्या कोर्ट में आकर माफी मांगेंगे क्या? देखिए, कांग्रेस अपनी इन्हीं करतूतों के कारण, आज जो कांग्रेस की दुर्दशा है वो इसी तरह की करतूतों के कारण है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जनता के बीच काम करके नहीं, ये बड़े भाई लोगों का सहारा लेकर के